क्या आपने कभी मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स पर विचार किया है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन सदियों पुराने अवधारणाओं के पीछे साइंस है? तो अकेले अपने विचारों की शक्ति से अपनी वास्तविकता को गढ़ने में सक्षम होने की कल्पना करें। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स हमारी डिजायर्स और इंटेंशंस पर रिस्पॉन्ड करे? आज हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। क्या होगा यदि आपकी मानसिकता न केवल आपकी सफलता बल्कि आपके स्वास्थ्य और खुशी को भी प्रभावित करे? मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइकोलॉजी की गहराई में उतरने वाले हैं, ताकि ये पता लगा सकें कि ये सिद्धांत हमें वो जीवन बनाने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस को अपने जीवन में किसी चीज को आकर्षित करने की दिशा में केंद्रित करते हैं। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको खुद को और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं और बदले में हम उनके समान चीजों को आकर्षित करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की सिंपल मीनिंग है हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को हमारे सपनों और इच्छाओं के साथ अलाइन करना। फिल्मी भाषा में कहें तो अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे हासिल करवाने में आपकी मदद करने में जुट जाती है। सिंपल। अब आइए इसके पीछे के मूल विज्ञान को समझते हैं। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं या किसी चीज के बारे में बार बार बोलते हैं तो ये आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। इससे आपके दिमाग में उस चीज के बारे में स्पष्टता बढ़ती है और धीरे धीरे आपकी भावनाएं भी उससे जुड़ने लगती हैं, जिससे वो न्यूरॉन्स कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। जितना अधिक आप अपने मन में वो इमोशंस पैदा करते हैं उतना ही अधिक आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं। और इन सब के पीछे दिमाग का केवल बेहद खास हिस्सा काम करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS ब्राउन का एक हिस्सा है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने दिमाग की क्षमता प्रदान कर सकता है। ये क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि ये हमारी सहमति से हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकता है। RAS हमारे लिए कई इंद्रियों से आने वाली असंख्य अनवांटेड इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करता है। जब हम स्पेसिफिक इंटेंशंस, गोल्स या इच्छाएं निर्धारित करते हैं तो हमारा रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS उनके अनुरूप अवसरों, संसाधनों और जानकारी के प्रति अभ्यस्त हो जाता है। लगातार अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स की कल्पना करके हम अपने RAS को डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार करते हैं। किसी भी फील्ड में नई नौकरी खोजने का लक्ष्य निर्धारित करने की कल्पना करें। इस लक्ष्य से संबंधित पॉजिटिव थॉट्स, इंटेंशंस और विजुअलाइजेशंस के साथ अपने RAS को प्रोग्राम करके आप उससे संबंधित अवसरों या संसाधनों को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। ये केंद्रित ध्यान और जागरूकता एक प्रभावशाली प्रभाव पैदा करती है जो आपके सपनों की नौकरी को साकार करने के लिए आवश्यक अवसरों और कनेक्शनों को आकर्षित कर सकती है। RAS के अलावा एक और चीज मैनिफेस्टेशन के पीछे काम करती है, आपकी मैजिकल पावर, आपका नर्वस सिस्टम। आइए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम शामिल होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही वो चीज है जो हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस प्राप्त करने की अनुमति देती है। यही वो चीज है जो हमें महसूस करने, सोचने और करने और बनने की अनुमति देती है। इसीलिए डिजायर्स को वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने की क्षमता विकसित करने के लिए आपको सोचने, महसूस करने और वैसा बनने की जरूरत है जैसा आप वास्तविकता को दिखाना चाहते हैं। किसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। यह आपके बिलीव सिस्टम, आपके एक्शंस, इमोशंस और इंटेंशंस का एक अलाइनमेंट है। यह कोई धार्मिक प्रथा नहीं है, लेकिन इसकी तुलना प्रार्थना से की जा सकती है। विजुअल और वर्बल दोहराव के माध्यम से आपका मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो आपके इरादों में सफल होने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। जितना अधिक आप अपने मन में मोशन से गुजरते हैं उतना ही अधिक आप मैनिफेस्ट करने लगते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि हम ना केवल शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से बल्कि
विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी न्यूरल पाथवेज विकसित करते हैं। किसी भी प्रकार के अभ्यास से आपके न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। फोकस का अभ्यास आपको अधिक चौकस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप इसमें अधिक निपुण हो जाते हैं। यदि आप टाल मटोल करते हैं या निराशावाद या किसी नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन सर्किटों को 3000 गुना अधिक कुशल बनाने के लिए नए सर्किट विकसित करेंगे। इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने नर्वस सिस्टम में मैनिफेस्ट करते रहते हैं, चाहे आपको इसके बारे में पता हो या नहीं, चाहे आप इसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या नहीं। हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बाहरी दुनिया को हमारी आंतरिक स्थिति के साथ अलाइन करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे आप इसे देखना चाहते हैं। ये आपके आंतरिक विश्वासों, विचारों, भावनाओं और एक्शंस के आधार पर और मूल्यांकन किया जाता है। कभी कभी कुछ सो कॉल्ड LOA एक्सपर्ट्स आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और मैनिफेस्टिंग जैसे शब्दों के माध्यम से आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की आपकी क्षमता को मिस्टिफाई कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ये उस कॉमन इशू को भी चित्रित करता है जो हम अपने समाजों में देखते हैं। शरीर और दिमाग के बीच का अंतर और दूसरों को सशक्त बनाने की विरोधाभासी धारणा। हम दूसरों को सशक्त नहीं बना सकते क्योंकि हम सभी में समान क्षमताएं हैं। ये सच है कि कुछ लोगों की बाहरी परिस्थितियां दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली होती हैं, लेकिन कॉमनली कहें तो आप अपनी शक्ति के मालिक होते हैं और ये आप पर निर्भर है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। आप और केवल आप ही अपने दिमाग और अपने एनवायरनमेंट को देखने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप एक्शंस करके अपने थॉट पैटर्न्स को बदलकर और पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज को मजबूत करके अपनी भावनाओं को फिर से व्यवस्थित करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह आपको न केवल अधिक सकारात्मक रूप से सोचने की अनुमति देगा, जो आपको धैर्य भी विकसित करने में मदद करेगा, बल्कि अधिक क्रिएटिव भी बनाएगा। रचनात्मकता केवल आर्टिस्टिक सोच की क्षमता नहीं है, बल्कि समस्याओं को हल करने और समस्याओं को अवसर के रूप में देखने की क्षमता है। ये एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो पहेलियों से निराश होने के बजाय उन्हें सुलझाने में आनंद लेती है। कुछ लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन आप जिस पर विश्वास करते हैं उसे आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास आपके एक्शंस में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए यदि आप सकारात्मक मानसिकता विकसित कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होंगे। आपके लिए कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना आसान हो जाता है। दूसरों की सफलताओं पर उन्हें बधाई देना आपको खुशी देता है और आप दुनिया को अवसर की जगह के रूप में देखते हैं। और यही है मैनिफेस्टेशन के पीछे की रियल साइंस। जितना अधिक लोग आप पर और आपके उद्देश्य पर विश्वास करेंगे, आपके पागलपन भरे बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन चिड़चिड़े लोगों के आसपास रहना चाहता है जो केवल आलोचना करते हैं? मैनिफेस्टेशन के पीछे का विज्ञान पॉजिटिव एक्शन एंड थिंकिंग के प्रभाव पर आधारित है। इन सिद्धांतों को समझकर हम अपने आप को इंटेंशंस और विजुअलाइजेशंस की शक्ति का प्रभाव ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में उन परिणामों को मैनिफेस्ट करने की हमारी क्षमता बढ़ती है जिन्हें हम चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।